इनका भी डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया, और इनका भी डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया, और इनका भी डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया, और इनका भी डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है तो कैसे रिजल्व होगा यही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, चाहे नाम होगा, चाहे जेंडर होगा, चाहे डीओबी होगा, 100% आपका डाटा अपडेट होगा, क्योंकि मैं जो चीज बताऊंगा उस डेट से, उस प्रक्रिया से आपका डाटा 100% रिजल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक आधार कार्ड में जब भी एक डीओबी लिमिट क्रॉस लगता है तो उसको सिक्योर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। जब एक आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस लगता है तो उसे सिक्योरिटली एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। जब एक जेंडर लिमिट क्रॉस होता है तो उसे सिक्योरली एक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल जरूरत होता है, ना कि फेक सर्टिफिकेट की जरूरत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आधार कार्ड में जो डीओबी है पहले फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी अपडेट करा चुके हैं, लेकिन जब उनको किसी भी रीजन के वजह से, चाहे मिसमैच के वजह से उनको दोबारा डीओबी की जब सुधारने की नौबत आती है तो उनका डाटा देखने पर लगता है कि उनका लिमिट क्रॉस लग चुका है। जब लिमिट क्रॉस लग जाता है तो पुराने डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने की जरूरत होती है। वहीं पे जब कैंसिल कराने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका डॉक्यूमेंट पहला वाला फर्जी था, लेकिन जब फर्जी लगता है तो उनको बोला जाता है जाओ भाई उसे कैंसिल कराओ। जब वह बेचारा कैंसिल कराने जाता है तो पता चलता है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट कैंसिल होता ही नहीं है, और जब कैंसिल नहीं होता है तो उनका डीओबी अपडेट वाला जो सिस्टम वो फंस जाता है। तो वो लोग आधार सेंटर जाते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई अपना जो फर्जी वाला है उसे कैंसिल करा के लाओ, तभी जाके हम आपका डाटा अपडेट करेंगे। नहीं बाय द वे अपडेट भी कर देते हैं तो आपका डाटा आपका कैंसिल भी हो जाएगा और आपका जो भी स्लिप है रिजेक्ट भी हो जाएगा, अपडेट भी नहीं होगा। इसलिए कि जो भी डॉक्यूमेंट लगता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है एक डीओबी अपडेट करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई काम करें तो 100% सिक्योरली काम करें और 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा के काम करें, ताकि आपका जो भी काम हो आगे से लेके चाहे कब तक भी जरूरत पड़े तो आपका काम आसानी से हो सके। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो 100% आपका जो भी है काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप वर्क करें, चाहे कोई भी काम करें, एक दिन लेट लगे लेकिन आप ओरिजिनल काम करें। यदि आप गलत काम करवा के जल्दीबाजी में आकर अपना डाटा सुधरवा लेते हैं तो आपके लिए आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। ये बात मैं सबको कह रहा हूं। जो लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी सुधरवा लिए हैं, आज जो सुधरवाने वाले हैं, चाहे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सेंटर वाला कह रहा है कि लाओ आप हमको पैसा दे दो मैं आपका सुधरवा दूंगा, तो ऐसे लोगों को साथ में आप बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अपना डॉक्यूमेंट खुद बनवाना है, सही तरीके से खुद काम करवाना है, नहीं तो इसका जिम्मेदारी आप खुद होंगे जब आपका कहीं पेमेंट फंस जाएगा। इसीलिए मैं आपका पेमेंट फंसने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करता हूं और आप लोगों को मैं हिंट करता हूं, आप लोगों को मैं प्रोसेस बताता हूं कि आपका जो भी काम है जेन्युइन तरीके से फ्री में होगा। जो शुल्क नियम तरीके से यूडीआई का रूल है वही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनका जो डीओबी लिमिट क्रॉस है सक्सेसफुली जनरेट है मात्र 10 दिनों में। इनका भी डीओबी लिमिट क्रॉस है सक्सेसफुली जनरेट है मात्र 7 दिनों में। इनका भी डीओबी लिमिट क्रॉस है सक्सेसफुली जनरेट है मात्र 11 दिनों में। इनका नाम लिमिट क्रॉस है सक्सेसफुली जनरेट है मात्र 14 दिनों में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारा ऐसा स्लिप दिखा रहा हूं जो कि सक्सेसफुली लगातार जनरेटेड है, और जो भी जनरेटेड है क्लियर मैं बता रहा हूँ। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आधार लिमिट क्रॉस में अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जिसको ये सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा वो लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और मैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का पीडीएफ लिंक भेज दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड करके अपना काम आसानी से करा सके। तो कितना खुशी की बात है, मैं आप लोगों का हर सुविधा अच्छे से फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि आधार का जो भी काम है बिल्कुल फ्री में ही होता है। आप नया आधार बनवाएंगे वो भी फ्री होता है, वही अपडेट कराते हैं तो 100 रुपये का, अच्छा 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है। लगभग आधार सेंटरों पे 50 रुपये का ही शुल्क लिया जाता है, बाकी जगहों का नहीं पता है, लेकिन ये है कि न्यूनतम शुल्क 50 रुपये ही है। 50 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं लगता है। यदि आपका कोई 50 रुपये से ज़्यादा शुल्क ले रहा है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जरूर मदद करूंगा कि क्यों चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है। चार्ज ज़्यादा नहीं लगता है, और ज़्यादा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आधार सेंटर के अलावा आप कहीं और जाते हैं अपना आधार अपडेट कराना तो समझिए आप धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। पूरे उसको जान पहचान ले, समझ ले, बूझ ले, तभी जाके अपना डाटा जो भी है किसी को दे। किसी को आधार कार्ड अपना देना उचित नहीं है, किसी को अपना बायोडाटा देना उचित नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत
ये गलत साबित हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप वर्क करें सही ढंग से करें, सही तरीक़ा से करें, ताकि आपका काम जो है बहुत आसानी से हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए उसको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। एक नाम लिमिट क्रॉस कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इनका जो DOB लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट हुआ है, कैसे जनरेट हुआ है, ये मैं बता देता हूँ। एक DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए आपको एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, जो कि SDM आदेश से आपको बनाना है। यानी SDM आदेश करा करके, SDM आदेश थ्रू करवा करके, और एक लेटर प्राप्त होगा। उसी लेटर के थ्रू आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे आना है। उस लेटर को ले करके, जो SDM लेटर है, वहाँ पे एक नज़दीकी पे आपके ब्लॉक पे जो जन्म प्रमाण पत्र वाले जो अधिकारी बैठते हैं, उनको पास जाना है। उनको बता देना है, सर जी मेरा ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, हमने SDM आदेश करा लिया है। तो आप वहाँ से उनको कागज़ दे करके अपना SDM आदेश का जो भी सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं। यानी वहाँ पे दे करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा के और अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का तैयारी वहाँ से करा सकते हैं। और जन्म प्रमाण पत्र वाले अधिकारी जो है आपका आवेदन कर देंगे और आपको एक स्लिप भी दे देंगे और आपको बता देंगे कि इतना टाइम लगेगा। आप उतने ही टाइम पे जा करके अपना जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। सिंपल तरीका। यदि बाद में कोई बनवा नहीं पा रहा है या उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको वो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि क्यों नहीं बन पा रहा है, कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको जो पुराना डॉक्यूमेंट है, जिस बार आपने फर्स्ट बार आपने जिस डॉक्यूमेंट से आपने सुधार करवाया था, उस डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल कराना होगा। यदि कैंसिल नहीं हो रहा तो आप अधिक जानकारी के लिए 1947 पे भी बात कर सकते हैं कि कैसे कैंसिल होगा, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कैंसिल नहीं कराएंगे, ये आपके लिए बहुत समय जो है कि आधार अपडेट करने में बहुत संभावना होगा, क्योंकि पुराना डॉक्यूमेंट जो है कैंसिलेशन की जरूरत होती है। यदि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र, इसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है बनवा नहीं पाते हैं। जो लोग नहीं बनवा पाते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि वो लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अच्छे से साफ साफ लिख देंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय क्या दिक्कत हो रहा है, कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में पागल हो गए हैं, नहीं बन पा रहा है। 100% मैं उन लोगों को ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा, उनको मैं एक ऐसा बताऊंगा, उन्हीं के ब्लॉक से, उन्हीं के जगह जहां से बनवाया जाएगा, ये नहीं कि मैं बनाऊंगा, वहीं पे बनेगा और वहां के अधिकारी ही लोग बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई साहब बताइए? जब वहां के रहने वाले बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत होता है बनवाने में तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं आपका सोल्यूशन बताऊंगा। यदि आप बनवा लेते हो तो ठीक है, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। बनवाने के बाद अपना SDM लेटर भी रख लीजिएगा और सेल्फ डिक्लेरेशन आप ऐसे जो है भर लीजिएगा। ये ना सेल्फ डिक्लेयर, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पता है सेल्फ डिक्लेरेशन मैं उनको बता दूंगा, क्योंकि लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। उसके बाद आपको जो पुराना डॉक्यूमेंट उसे कैंसिल करा लेना है, कैंसिल करा करके उसको भी अपने पास रख लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन रहेगा वो भी अपने साथ में रखना है, क्योंकि वो अपडेट के समय वो काम करता है। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन और SDM आदेश और जो भी कैंसिलेशन बर्थ वो भी आपके पास रेडी, सब डॉक्यूमेंट रेडी हो गया और आधार कार्ड भी। तो ये चीज लेकर के आप एक अपॉइंटमेंट डेट ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट डेट ले करके आप रीजनल ऑफिस चले जाइएगा अपने डेट और टाइम पर। अपना डेट और टाइम पे रीजनल ऑफिस चले जाइएगा, जो भी आपके नज़दीकी होंगे वहाँ भी चले जाइएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि रीजनल ऑफिस जाने पे ही अपडेट होगा, आधार सेंटर से नहीं। बिल्कुल मैं बताऊंगा, वीडियो बने रहिएगा। पहले रीजनल ऑफिस वाला बता देता हूँ, फिर ये भी बता देता हूँ कि दोनों जगह जाने में किस में अपडेट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है, रीजनल ऑफिस चले जाना, वहाँ पे जाकर के जो वहाँ के अधिकारी है और डेट और टाइम आपका फिक्स रहेगा और आपको उसी टाइम पे अंदर बुलाया जाएगा और बुला करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। कि एक DOB लिमिट क्रॉस में लेकर गए हैं तो आपको DOB लिमिट क्रॉस में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन देखा जाता है, आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में क्या देखा जाता है मैं बता देता हूँ। जो आधार पे नाम है वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, जो आधार पर एड्रेस है वो बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, जो आपके पिता का नाम है वो बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपका SDM लेटर भी देखा जाता है, वो सब सही है कि नहीं। उसके बाद आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन वो भी आपको देखा जाता है, वो क्लियर है कि नहीं। और आधार कार्ड भी ले करके आपका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ का अधिकारी आपका डेट और टाइम और फिक्स के टाइम पे आपका डाटा क्लियर करते हैं और डाटा अपडेट करके आपको इसी तरह का एक स्लिप दे देते हैं। वह स्लिप दे करके आपको घर पे भेज देते हैं। उसके बाद आपको इस स्लिप को जांच करना है, 1 हफ्ता 5 दिन 6 दिन बाद लगातार चेक करना है। जैसे ही चेक करेंगे देखेंगे आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका रहेगा और आपका डाटा जनरेट हो जाएगा तो आपकी बहुत बढ़िया है। और यहीं पे मैं बता देता हूँ, इनका क्वेश्चन है कि रीजनल ऑफिस ना जा करके मैं
आधार सेंटर अपडेट करा लूँ, तो ये भी मैं बता देता हूँ। आप पूरा डॉक्यूमेंट के साथ आधार सेंटर चले जाना है, वहाँ के अधिकारी से बोल देना है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। फिर वहाँ के भी ऑपरेटर जो है, आधार सेंटर वाले जो है, आपका जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और आपका डाटा जो है अपडेट करने का प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। और आपका सक्सेसफुली डाटा जो है जनरेट कराने का जो भी अपडेट है, वो लोग स्लिप आपका जनरेट करने का अपडेट कर देंगे। और अपडेट करके आपको जो भी है सही स्लिप दे देंगे। तो आपको घर पे लाना है, पूरे स्लिप को, पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद आपकी यूडीआई पे मेल करना है। आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ क्या क्या बनाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन को भी बनाना है, अपडेट स्लिप को भी बनाना है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को भी, एसडीएम आर्डर को भी बनाना है और ये जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन उसको भी बनाना है। इतना सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके पीडीएफ बना लेना है और यूडीआई को मेल करने के लिए चले जाना है। यूडीआई पे मेल करते इसमें सब्जेक्ट में लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, और कंपोज में भी लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, स्पेस देना है, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखना है, जो इस स्लिप पे लिखा रहता है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, वो भी आपको लिखना है। उसको लिखने के बाद आपको आगे का प्रक्रिया स्टार्ट करना है। लिखना है कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है। आगे क्या लिखना है ये बता रहा हूँ कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कृपया आप मेरे डॉक्यूमेंट को जांच करें और जांच करके मेरे डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का कष्ट करें। उसी समय आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रक्रिया अपडेट करने का स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको अपडेट करके वहाँ का आधार ऑपरेटर वाले आपको एक स्लिप दे देंगे। उसको आपको स्लिप जो भी डॉक्यूमेंट है आप यूडीआई के मेल जब कर देंगे तो एसआर नंबर जनरेट होगा, वो एसआर नंबर आप लिख के रख लेना है। उसी एसआर नंबर के जरिए आपको 4 से 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद चेक करना है, देखेंगे कि आपका डाटा जो है सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। बाय द वे किसी का इस प्रोसेस से डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो स्टेटस में क्या लिख रहा है ये प्लीज मेरे को लिखे, ताकि मैं आपका बहुत आसानी से हेल्प कर सकूं कि क्यों आपका डाटा रिजेक्ट हुआ है। और डॉक्यूमेंट जो मैं बताया हुआ डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो 100% आपका डाटा रिजेक्ट नहीं होने वाला है, 100% सक्सेसफुली जनरेट होने वाला, वो भी 4 से 5 दिनों के अंदर ही आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट होने वाला है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग रिएक्ट करें, उसको प्रोसेस फॉलो करें, किसी को 1 रुपया ना दे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए।